चीज का टॉपिक है अडानी ग्रुप सिर्फ 2 साल के अंदर कैसे वर्ल्ड के टॉप 5 बिलियनर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। तो हमारी केस का ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हम ये जानेंगे अडानी ने अपनी बिजनेस जर्नी किस तरह से स्टार्ट की एंड किस तरह से अपना बिजनेस एक्सपांशन करते गए। सेकंड, ईयर बाय ईयर उनकी ग्रोथ कैसी बढ़ती गई, उन्होंने ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस अप्लाई की जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती चली गई। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि आप अपने बिजनेस में किस तरह से इस केस स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस की कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अगर देखा जाए तो गुजरातियों के खून में ही बिजनेस होता है, फिर चाहे वो अडानी हो या अंबानी, दोनों ने 21st सेंचुरी में इंडियन इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स की तरह ही अडानी ने भी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। अडानी ने बैचलर्स के सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप आउट ले लिया। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस जो कि उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, उन्होंने उसको छोड़ करके सीधे एक हीरे कंपनी में अपना काम करना स्टार्ट किया। एंड सो ऑन, इस तरह के उनकी जर्नी के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब हम किस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं कि अडानी ने ऐसा क्या किया है, क्या ऐसा अलग कर दिया जो और कोई नहीं कर पाया। और वो इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से और आज एशिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स हैं एंड वर्ल्ड के 3rd नंबर पर आते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही उनकी ग्रोथ कैसे स्काई रॉकेट हो गई है। 2020 में जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 1,31,000 करोड़ के आसपास थी, वो सीधे 2022 में 15,57,000 करोड़ पहुंच गई। ये कैसे हुआ? साथ ही साथ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनके सेल दोनों भी इंक्रीज हुए हैं। हम एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि होता है बिजनेस एक्विजिशन। ये क्या होता है? बिजनेस एक्विजिशन सीधा मतलब अगर 2 कंपनियां, एक कंपनियां ए है, एक कंपनी बी है। एक कंपनी ने अगर बी कंपनी के 50% से भी ज्यादा शेयर्स खरीद लिए तो उससे होगा यूं कि जो बिजनेस को एक्वायर कर सकता है। मतलब ये जो उसके रिसोर्स वगैरह होंगे सारे के सारे ए कंपनी के हो जाएंगे एंड सारा कंट्रोल ए कंपनी का होगा एंड फिर वो से अपने बिजनेस के हिसाब से चला सकता है, अपने फायदे के लिए चला सकता है। बिजनेस एक्विजिशन से प्रॉफिट ये होता है कि बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, आपका मार्केट से डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है एंड सिंपल टर्म्स आपके फाइनेंशियल रिसोर्स भी बढ़ जाते हैं। अगर 2 कंपनियां ए और बी मिलकर अगर कोई नई कंपनी बना लेती हैं, सी कंपनी, तो उसको इसे बोलते हैं मर्जर ऑफ कंपनी। यही सेम अडानी ग्रुप ने भी अपने बिजनेस में अप्लाई किया हुआ है। अडानी ग्रुप ने पिछले 5 सालों के अंदर 35 से भी ज्यादा बिजनेस एक्विजिशंस किए हुए हैं। बहुत ही सोचने में अजीब लगता है बट उन्होंने किया हुआ है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ डायरेक्ट स्काई रॉकेट हो गई है सिर्फ 2 सालों के अंदर ही। 5 सालों के अंदर इनका 1.6 लाख करोड़ का बिजनेस एक्विजिशंस किया हुआ है। एंड 2022 में इन्होंने होलीसिम सीमेंट को खरीदा हुआ है एंड आज अडानी ग्रुप इंडिया का 2nd टॉप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड अभी हाल में ही उन्होंने एनडीटीवी के 29.2% शेयर्स खरीदे हुए हैं। हुआ यूं कि ये लोग डेट पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए, 2008 की बात है, और आज उन्होंने इनके शेयर्स को खरीद ली 29.2%। तो अंदाजे भी लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट इनका टारगेट मीडिया इंडस्ट्री है। एनडीटीवी की बात करें तो पिछले 1 साल में सिर्फ इनकी ग्रोथ बहुत हाई बढ़ गई है। इन बिजनेस एक्विजिशंस की हेल्प से ही अडानी ग्रुप की ग्रोथ सीधे 5 साल पहले जो 70.463 करोड़ थी, सीधे 2022 में 2.30 लाख करोड़ पहुंच गई। अब हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है उन्होंने नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी उनकी है। इन्होंने अपने $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स पर की हुई है। ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब यह है कि आजकल अगर आप न्यूज़ में देखते होंगे तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं कि हमें कार्बन एमिशन नहीं करना है, तो ये सारी पॉलिसीज आ रही हैं, हमें इनके अकॉर्डिंगली तो ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, एनर्जी ऐसे जनरेट करें इससे हमारे एनवायरनमेंट हार्मफुल ना हो, तो इन्हें बोलते हैं ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो अडानी ग्रुप ने सीधे बीते 8 सालों के अंदर 70 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्जांपल इनकी कंपनियां अडानी एनर्जी, अडानी सोलर, अडानी एमिशन, ये तीनों ही कंपनियां इस कैटेगरी में ही आती हैं।
एंड इनकी 80% से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव बेस्ड कंपनी से ही है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर ही बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी इन्हें तो पीछे कैसे जाएंगे, कोई मौका ही नहीं बनता है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका बिजनेस इंटीग्रेशन। बिजनेस इंटीग्रेशन सीधे साधा मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 कंपनियां हैं, उन 10 कंपनियों के बीच अगर आप ऐसा कनेक्शन बनाएं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एंड आप इस तरह से उनको इंटीग्रेट करें ताकि उसका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलना शुरू हो जाता है। अडानी ग्रुप ने अपना बिजनेस अडानी पोर्ट से स्टार्ट किया था, मुंद्रा पोर्ट जो आपने सुना हुआ होगा। इसके बाद इन्होंने अडानी लॉजिस्टिक्स बनाया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मान लीजिए आपके पास पोर्ट है, आप सामान को तो कहीं पर ले जाओगे ना, आपको लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने अडानी लॉजिस्टिक्स बना दिया। ये लोग दूसरे नेशन से कोल लाते थे, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपना खुद थर्मल प्लांट बना दें, तो इन्होंने उस अडानी थर्मल ही बना दिया। जो हम लोग खाने जो तेल होता है इसको भी लोग इंपोर्ट करते थे, तो इन्होंने इंडिया में उसे अडानी बिल्मर कंपनी खड़ी कर दी उसकी जगह पर। अडानी के पास थर्मल पावर कंपनी थी, तो इनको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो इन्होंने अडानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाई ग्रीन इनिशिएटिव बेस्ड, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सोलर अडानी सोलर बना दिया, अडानी ग्रीन एनर्जी बना दिया। सारे एम्बिशंस खत्म हो गए, तो इन्होंने सीधे अडानी ने अपने प्राइवेट एयरपोर्ट ही खरीदना शुरू कर दिया। एंड अभी हाल में ही अडानी ने 5G ऑक्शन पर भी अपना पार्ट लिया। उसने ऐसा क्यों किया होगा, सिंपल सी बात है, उनके पास इतनी सारी कंपनीज हैं, वो चाहते हैं उनके पास पूरी सिक्योरिटी भी हो, तो अपने 5G इंटरनेट सर्विसेज अपनी सारी कंपनी को दे सकते हैं एंड सारा कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। एंड साथ में इनका ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्टस है, क्या पता अगले कुछ आने वाले सालों में अगले सेक्टर में भी अपना 5G सर्विस रोल आउट करना स्टार्ट कर दें। देखा जाए तो अडानी के ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कोल माइंस हैं, वहाँ इसके बहुत ही लंबा कहानी, वहाँ बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह हुई, बट लास्ट में उन्होंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। एंड वहाँ का जो कैपेसिटी है, कोल कैपेसिटी है, वो इंडिया की कोल डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। ये 3 चीजें हैं जो इस ग्रुप को इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव पावर प्रोवाइड करती हैं, जो कि किसी बिजनेस को आसानी से इंडिया में हरा सकती हैं, जो कि और किसी कंपनी के पास है ही नहीं है। इससे इनका सारा कॉस्टिंग डाउन हो गया, प्रॉफिट डायरेक्ट बढ़ता गया, बिजनेस एक्विजिशन से इनका साइज ही इतना बड़ा हो गया, इनका मार्केट कैपिटल इतना हाई है आज। अब हम केस स्टडी से लर्निंग्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको सीधे छोटे लेवल से स्टार्ट करना होता है। अडानी ने किया, आपने उसने फैमिली बिजनेस को छोड़ करके एक नए सेक्टर में गए, लर्निंग की, सीखा कैसे किया जाता है एंड खुद अपनी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ाते गए। सेकंड बात, बिजनेस एक्सपांशन। आपको अपने बिजनेस का एक्सपांशन भी करना होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप खुद समझ जाएंगे कि हमें आपका सब हो गया है, अब कहां से और पैसा आएगा। अब और पैसा आने के लिए क्या करना, आपको बिजनेस अपना एक्सपांड करना पड़ेगा, उसे बड़ा करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस तरह की कंपनी, इस चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे बिजनेस करने चाहिए जिससे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अगर आपको वीडियो को इंपॉर्टेंट कंटेंट प्राप्त हुआ है।